हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। इस स्केल का यूज़ करके हम जीसीएस स्कोर कैसे निकालते हैं, ये सब फुल डिटेल्स में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और नॉर्मल जीसीएस स्कोर कितना होता है। ये सब इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। यह एक स्केल होता है जो कि पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो कितना है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में हम उसका क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसका जीसीएस स्कोर निकालते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियस है वो कितना है। अब हम देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, सेकेंड है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स और थर्ड है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। ये 3 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EVM। EVM के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम देखते हैं असेसमेंट स्केल। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट रहता है वो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। उसके अंदर 4 कंपोनेंट रहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम स्कोरिंग करते हैं। तो जो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स रहता है उसमें हम हाईएस्ट नंबर 4 दे सकते हैं और लोवेस्ट कितना रहता है, 1 रहता है। इसी तरह सेकेंड है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स। इसमें हमारे कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, 5 कंपोनेंट्स। इसमें जो मैक्सिमम स्कोर रहता है वो कितना रहता है, 5। और जो मिनिमम स्कोर कितना दे सकते हैं, हम 1 दे सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्या है हमारा मोटार रिस्पॉन्स। जो थर्ड रहता है वो हमारा मोटार रिस्पॉन्स। इसमें 6 कंपोनेंट रहते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम स्कोर रहता है वो कितना रहता है, 6। और जो मिनिमम स्कोर रहता है वो 1 रहता है। इसी तरह जो हमारा जीसीएस स्कोर है वो कितना रहता है, यदि हम मैक्सिमम दें तो 15 तक रहता है हमारा, और जो मिनिमम है वो 3। अब इस स्केल को हम फुल डिटेल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बेस्ट आई रिस्पॉन्स या आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब है यदि पेशेंट अपनी आंखें खुद से खोल रहा है तो हम इसे कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। यदि हम उसके पास जा रहे हैं, हमने उससे बातें की और पेशेंट खुद से आंखें खोल रहा है तो उसको हम 4 नंबर देंगे। देन सेकेंड है हमारा टू स्पीच। यदि हम पेशेंट को कुछ बोल रहे हैं उसके बाद वो आंखें खोल रहा है तो हम उसको कितना नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे। जैसे हमने पेशेंट का नाम लिया, उसके बाद में वो आंखें खोल रहा है तो हम 3 नंबर देंगे उसको। देन उसके बाद भी आंखें नहीं खोली तो हम क्या करेंगे, उसको पेन करेंगे। मतलब क्या करेंगे, उसके लिम्ब या कहीं पे हम उसको पिंच करेंगे, उसकी फिंगर को पिंच करेंगे। उससे यदि वो आंखें खोलता है तो हम उसको कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। एंड नो रिस्पॉन्स। इसके बाद भी यदि उसने आंखें नहीं खोली, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम उसे कितना नंबर देंगे, 1 नंबर। 1 नंबर देंगे उस टाइम पे हम उसको। इस तरह हम क्या निकालते हैं, उसका आई रिस्पॉन्स निकालते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स। उसमें हम फर्स्ट है हमारा जो कंपोनेंट है वो है ओरिएंटेड। मीन्स यदि हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे वो कहाँ है, क्यों आया है हॉस्पिटल, यदि वो सही आंसर कर रहा है, मतलब ओरिएंटेड है, टाइम कितना हुआ है, कौन सा महीना चल रहा है, ये सब हमें अच्छे से बता रहा है, तो हम उसको कितना स्कोर देंगे, 5 स्कोर देंगे। देन यदि पेशेंट कंफ्यूज है, बता हम कुछ पूछ रहे हैं वो सही से बता नहीं पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो हम उसको कितना नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा इनअप्रोप्रिएट वर्ड। मीन्स हम पेशेंट से कुछ पूछ रहे हैं और वो उसका और कुछ जवाब दे रहा है, प्रॉपर वर्डिंग नहीं कर रहा है। हम पूछ और कुछ रहे हैं और वो बोल और कुछ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, उसका 3 नंबर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्रेंसिबल साउंड। मतलब हम पेशेंट से कुछ पूछ रहे हैं लेकिन वो उसका कोई आंसर नहीं दे रहा है और हमें किस तरह से बोल रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम पूछ रहे हैं आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, तो पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बस इस तरह आवाज़ें कर रहा है, तो हम उसको कितना स्कोर देंगे, हम उसको 2 स्कोर देंगे उस कंडीशन में। और लास्ट है हमारा नो रिस्पॉन्स। यदि सही ये सब करने के बाद भी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम उसको वहाँ पे 1 नंबर देंगे। देन लास्ट है हमारा बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो क्या है, ओबे कमांड। मीन्स यदि हम पेशेंट को कुछ कमांड दे रहे हैं, मतलब जैसे हम उससे बोल रहे हैं आपका हाथ उठाइए, आपका पैर उठाइए, वो हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको कितने नंबर देंगे, 6 नंबर देंगे।
देन देन सेकेंड है हमारा लोकलाइज पेन। यदि हम पेशेंट को कहीं पे पेन कर रहे हैं, जैसे हमने उसको शोल्डर पे पेन किया, तो वो क्या करेगा, दूसरे हाथ से हमारे हाथों को हटाएगा। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, पेशेंट क्या करेगा, दूसरे हाथ से हमारे हाथों को हटाएगा। उसको पेन होगा वहाँ पे, इसलिए वो क्या करेगा, हमारे हाथों को हटाने की कोशिश करेगा। ये सब कर रहा है पेशेंट, तो हम उसको कितना नंबर देंगे, 5 नंबर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा विथड्रॉ टू पेन। मतलब यदि हम पेशेंट के लिम्स वगैरह पे क्या करेंगे, पेन करेंगे, तो वो क्या करेगा, वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख लेगा। तो इस कंडीशन में यदि पेशेंट इस तरह कर रहा है, तो हम उसको कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्शन। यदि हम पेशेंट से कुछ उसको स्टिमुलेट करेंगे, तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर कर लेगा और उसकी नेक को बिल्कुल स्टीव कर लेगा। तो इस कंडीशन में हम उसको कितने नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे। देन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या करेगा, हम उसको कुछ भी स्टिमुलेट करेंगे पेशेंट को, तो वो क्या करेगा, अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर कर लेगा और नेक को बिल्कुल स्टीव कर लेगा। तो उस कंडीशन में हम उसको कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। और लास्ट है हमारा नो रिस्पॉन्स। मतलब इनमें से कुछ भी यदि पेशेंट नहीं करता है, तो हम उसको कितना नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। अब हम देखते हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया कितना होता है। अगर पेशेंट का जीसीएस स्कोर 13 से 15 के बीच में रहता है, तो वो कौन सी कंडीशन में रहता है, माइल्ड कंडीशन में रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है। नेक्स्ट, यदि पेशेंट का जो जीसीएस स्कोर है वो 9 से 12 के बीच में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट कंडीशन में, मतलब पेशेंट की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। और यदि उसका जीसीएस स्कोर कितना रहता है, 8 और उससे कम रहता है, तो इसका मतलब ये रहता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, उसे आईसीयू की नीड है। इस इस तरह हम सभी कंपोनेंट देख के उसका क्या निकालते हैं, एक स्कोर निकालते हैं। उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल है वो कितना है और उसे किस ट्रीटमेंट की अभी ज़रूरत है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जीसीएस स्कोर कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमने आई ओपनिंग में देखा, स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से आंखें खोल रहा है, तो हम उसको कितने नंबर दे देंगे, 4 नंबर दे देंगे। तो यदि वो वहाँ पे खुद से आंखें खोल रहा है, तो हमने वहाँ पे उसे कितने नंबर दे दिए, 4 नंबर दे दिए। तो यहाँ पे हमने उसको क्या दे दिए, 4 नंबर दे दिए। तो फिर हम नेक्स्ट में नहीं जाएंगे, जैसे टू बॉयज़, फिर उसमें हम नहीं जाएंगे। फिर हम किस में आ जाएंगे, जो वर्बल रिस्पॉन्स है, बी, इसमें आ जाएंगे हम। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, ओरिएंटेड, मतलब पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं, ये चेक करेंगे हम। यदि वो खुल पूरी तरह ओरिएंटेड है, तो हम उसे वहाँ पे कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। और यदि वो ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह फिर यदि यहाँ पे हमें स्कोर मिल गया, जैसे पेशेंट ओरिएंटेड है, तो 5 स्कोर मिल गया हमें, तो हम किस में जाएंगे, अब मोटार रिस्पॉन्स में जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, ओबे कमांड, उसको कुछ कमांड देंगे, और यदि वो कमांड हमारी कंप्लीट करता है, तो हम उसे कितना नंबर दे देंगे, यहाँ पे 6 नंबर दे देंगे। तो इस तरह हमें ये स्कोर मिल जाएगा। तो हमारा स्कोर कितना हो गया, 15। इसको यदि हम टोटल करेंगे तीनों को, तो हमारा जो स्कोर आएगा वो कितना जाएगा, 15। ये एक नॉर्मल स्कोर हमें मिल गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, जो भी स्कोर मिलता है हमें उसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।